अब क्वेश्चन 5th से ही स्टार्ट करते हैं जहां से आने हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस प्लीज याद कर लो, सिंपल है। 5th क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो क्या है। हाँ वृंदा पढ़ भाई। गिवन क्या है? पेरीमीटर। तो ये x ले लिया, ये y ले लिया। गिवन है क्या? गिवन है पेरीमीटर। मैक्सिमम क्या करना है? एरिया। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। ये गिवन है, यानी p कांस्टेंट है। गिवन मतलब p कांस्टेंट। एरिया क्या है? x इंटू वाई। अब जो चीज गिवन है वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। इसमें किसी की भी निकाल सकते हो, तो मैं x की ही निकाल लेता हूं। p माइनस 2y अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, और ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं। p माइनस y का वैल्यू निकाल लेता हूं। p माइनस 2x अपॉन 2, तो अंदर मल्टीप्लाई किया पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। a की कितनी हो जाएगी? डी ए अपॉन पी एक्स की 1 2 एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 2x। और पहले डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल पुट करूंगा? 0 के। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 4x। और p की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 4x, 2y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू x। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगी, तो ये क्या चीज प्रूव होगी? स्क्वायर। वही प्रूव करना था एक तो। और डबल डिफरेंशिएशन चेक करनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। बेटा चेक करने को, क्योंकि जब ये आता है डिफरेंशिएशन 0, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, वो नहीं पता। वो डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएशन करके पता चलेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? हाफ। पी की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? क्योंकि कांस्टेंट है, -4x की -4, नेगेटिव ऑफ 2। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा। चलेगा? लो जी करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। इसमें क्या है? इसका उल्टा दे रखा है। पहले पेरीमीटर दे रखा था, अब की बार एरिया गिवन है। तो रेक्टेंगल तो वही रहा मेरा, लेंथ भी वही रही, ब्रेड्थ भी वही रही, और अब की बार एरिया गिवन है। एरिया यानी x इंटू वाई, ये गिवन है। और मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है? पेरीमीटर। मतलब मेरे को नहीं पता क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देता हूँ, y की वैल्यू निकाल देता हूँ। वो कितना आ जाएगा? a अपॉन एक्स। वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। पेरीमीटर कितना आएगा? 2x प्लस 2 a अपॉन एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dp अपॉन dx 1 अपॉन एक्स की कितनी होगी? -1 अपॉन एक्स। ये आ गई। और पहले डिफरेंशिएशन को क्या करना है मेरे को? 0 के इक्वल पुट। a की वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर, और a की जगह क्या डालेंगे? x इंटू वाई। x किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल। स्क्वायर तो प्रूव हो गया। और डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स है 2 के 0। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एक्स -2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स एन -1 2a x माइनस 2a अपॉन एक्स क्यूब। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो मिनिमम। चलेगा? और रीड कर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी। गिवन सर्कल मतलब कि सर्कल का रेडियस गिवन है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। एरिया स्क्वायर एज द मैक्सिमम एरिया। गिवन सर्कल यानी सर्कल का रेडियस गिवन है। ये ए ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये भी ए होगा, ये मैं एक्स ले लेता हूं, ये मैं वाई ले लेता हूं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये आ गया। और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर का एरिया, एरिया मैक्सिमम करना ना। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई। अब क्या करेंगे, जो चीज गिवन है ना लगाओ, क्यों लगाया वो पता है, वो क्या बात है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अक्षरा ठीक है, y की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगा लूँ, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dA अपॉन dx, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, x, रूट की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 1/2 रूट, और a स्क्वायर की 0, x स्क्वायर की 2x प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की हो जाएगी 1, 2 से कट गया 2। ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर चला गया। तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 4a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 है। x की वैल्यू √2 है आ गई, x की वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरा y कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा डाल दूँ 2a स्क्वायर, तो y कितना आ गया, 2a स्क्वायर विच इज √2a। तो x और y बराबर आ गए, तो ये क्या प्रूव हो गया, स्क्वायर प्रूव हो गया। अच्छा, अभी डबल डिफरेंशिएशन से चेक होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैक्सिमम है मिनिमम है। ये रही डबल डिफरेंशिएशन के लिए मेरे को क्या करना है, तो मेरे पास dA अपॉन dx 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डिवीजन रूल में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ए स्क्वायर की 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की 2x माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नीचे वाला रूट की हो जाएगी 1/2 रूट, फिर अंदर वाले की। ठीक है, अब नीचे वाला ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, ये सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब मैं वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, 2a स्क्वायर, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 0। मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी डाली, √2a, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4 √2a, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव तो क्या है, मैक्सिमा। चलेगा, यहाँ पे देख लो ये गलती है। ठीक है जी, थैंक यू। ये गलती है थोड़ी सी, मैंने कैलकुलेशन मतलब मैंने वैल्यू गलत डाल दी थी, तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
उस पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ भाई तू ही पढ़। If the sum of the length of the hypotenuse either side right angle triangle is given. इफ अ सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 9. 8 नहीं कर रहा भाई अभी उल्टा है। अभी पहले पेरीमीटर या रेक्टेंगल एरिया किया था, पेरीमीटर करना हो कुछ ऐसा सा है। क्वेश्चन क्या, Show that the rectangle of the maximum perimeter पेरीमीटर मैक्सिमम करना है, which can be inscribed in a circle of radius a रेडियस is से। the square of side root 2. ये लो जी, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये भी a हो गया, तो वही अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, ये तो गिवन हो गया क्योंकि गिवन सर्कल है मतलब रेडियस गिवन है। और पेरीमीटर मैक्सिमम करना आपकी बात, 2x प्लस 2y, पेरीमीटर 2x प्लस 2y का वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो y विल बी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर दिया 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dp अपॉन dx, 2x की हो जाएगी 2, रूट की कितनी होगी 1 अपॉन 2 रूट, इंटू अंदर वाले की ए स्क्वायर की 0 एक्स स्क्वायर की 2x, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 2x अपॉन, पहले डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 इक्वल टू 2x अपॉन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू कितना आ गया रूट 2, x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, x और y दोनों बराबर आ गए तो ये स्क्वायर तो प्रूव हो गया। डबल डिफरेंशिएशन अभी देखते हैं, ओ सॉरी डबल डिफरेंशिएशन रहेगी, डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। सिंगल तो ये रही, वैसे तुम खुद नहीं कर सकते डबल डिफरेंशिएशन, ओके जी, 2 की 0 माइनस 2, डिवीजन रूल क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, 2 बाहर ले लिया ये मैंने तो ये x की 1 माइनस ऊपर वाला और डिफरेंशिएशन नीचे वाला, रूट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉजिक, 2 से यहाँ भी 2 कट गया तो आ गया -2, एलसीएम ले लो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे के नीचे ये लो जी नेगेटिव आ गया। ये हमें प्रूव क्या करना है, मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, नेगेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, खत्म, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था, कर रीड भाई तू। If the sum of the length of the hypotenuse and a side right angle triangle is given. 2 सेकेंड, इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड का लेंथ, इनका सम गिवन है, Show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is तो ये x ले लेते हैं, y x प्लस वाई गिवन है, गिवन कांस्टेंट है तो मैं k ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अब मेरे को एरिया मैक्सिमम करना है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना हो गया हाफ इंटू वाई इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ कितना हो जाएगा वो k माइनस वाई, मैं इसमें y का वैल्यू नहीं डाल रहा क्योंकि वो दो जगह डालना पड़ेगा, सिर्फ x का ही डाल देता हूँ। तो अब पर हाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, हाफ y a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करते हैं, या स्क्वायरिंग कर लो, क्योंकि देखो एरिया मैक्सिमम मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम ही होगा। तो या तो वो कर लो, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या करना है, प्रोडक्ट रूल ही लगा देते हैं, छोड़ो हैं, तो प्रोडक्ट रूल ही लगा देता हूँ इसमें। फिर बात बता रहा हूँ मैं आपको कि चलो रहने दो, ऐसी गलत है। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, वाई रूट के डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/2 √x, मतलब x की जगह ये है तो k स्क्वायर माइनस 2ky इंटू के स्क्वायर की 0 माइनस 2k प्लस सेकेंड, और पहले के डिफरेंशिएशन y की 1। मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहा। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो, ये y है, ये k है, ये k है, ये y है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ माइनस KY, के स्क्वायर माइनस 2KY, के स्क्वायर माइनस 2KY। एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 2KY अपॉन के स्क्वायर माइनस 2KY dA/dy। पहले डिफरेंशिएशन को क्या करता हूँ, 0 के इक्वल पुट। तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस 3KY इक्वल टू 0, ये उधर चला गया, k माइनस 3y इक्वल टू 0। तो k तो 0 होगा नहीं, k की वैल्यू होगी 3y, पर k की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई, डाल दो यहाँ पे। ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा है, कुछ नहीं किया कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग। तो आपने वो क्या करा है, x minus y whole square विच स्टेप, लेफ्ट साइड सेकंड स्टेप, दिस यस a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो इट्स y अपॉन x कितना हो जाएगा, हाफ। y क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा मैं इससे पहले पूछा हाफ, cos हाफ कब होता है, π/3, यही प्रूव करना था। हाँ जी, कौन से वाला कह रहे हो आप, वो जैसे आपने लिखा ना ये इसके नीचे वाला, ये मैंने क्या करा है, अरे यार x की वैल्यू निकाली ऊपर वाले स्टेप में, इसमें डाल दी बस, और कुछ भी नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन तो सौखी है इसकी, क्योंकि इसी की तो करनी है यार। तो देख लेते हैं भी, हमारे पास क्या है, dA/dy कितना है, हाफ के स्क्वायर माइनस 3KY अपॉन के स्क्वायर माइनस 2KY। डबल डिफरेंशिएशन विल बी नीचे वाले का स्क्वायर, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नीचे वाला। रूट की कितनी होती है, 1/2 रूट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले की -2k। अब के स्क्वायर माइनस 3KY तो जीरो ही कर दिया था, तो पूरी चीज जीरो ही हो जानी है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ वैल्यू, आप भी ना डालना चाहे पेपर में। तो हाफ के स्क्वायर माइनस 2k, वाई की वैल्यू कितनी आई थी, x/2, नहीं y की वैल्यू k/3, y की वैल्यू मैंने कितनी डाली, k/3 माइनस 3k, के स्क्वायर माइनस 2k इंटू k/3। तो हाफ के स्क्वायर माइनस 2/3 के स्क्वायर माइनस 3k के स्क्वायर माइनस 2/3 के स्क्वायर, तो -3k/2 के स्क्वायर अपॉन 3, एलसीएम लेके यही आएगा, के स्क्वायर अपॉन 3, तो रूट में रह गया, तो -3/2k 1/k/√3, सॉरी k से k कट गया, नेगेटिव
नेगेटिव तो मैक्सिमम। चलेगा? क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मतलब अगला 10th। हाँ भैया पढ़ 10th क्वेश्चन क्या है। 10th पढ़ो। Show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimal. Where is this a cube? शो दैट, सुन लो क्या कह रहा है, शो दैट The surface area of a closed cuboid with क्लोज square base. क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, यानी लेंथ ब्रेड्थ बराबर है x और हाइट है y। क्लोज्ड क्यूबॉइड विद गिवन, हाँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। जब ऊपर से क्लोज है, अगर ऊपर से खाली होता तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता, और लेंथ ब्रेड्थ x दे रखा है तो x डाल दिया, ये क्या होगा XY प्लस YX, तो एरिया कितना हो गया 2x² प्लस 4xy, ये एरिया हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम विल बी x² y। तो ये एरिया गिवन है, यहाँ से y का वैल्यू निकालो, a माइनस x का वैल्यू निकालना मुश्किल होगा तो मैं सिर्फ y का निकाल रहा हूँ, अपॉन 4x इक्वल टू वाई। पुट करो a माइनस 2x² अपॉन 2x, x कैंसिल हो गया, 4x है सॉरी, x कैंसिल हो गया, 1/4 ax माइनस 2x²। आप कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx इक्वल टू हाफ a माइनस 2x² की 2x, और पहले डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल, a की वैल्यू आ गई 4x, a की जगह क्या डाल देता हूँ जो वैल्यू दे रखी है, ये 2x² प्लस, कुछ गड़बड़ है यार, गड़बड़ पता चल गई, ये ना x³ होएगा, x³ कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, dv अपॉन dx 1/4 ax की a माइनस 2x³ की 3x², पहले डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल, a की वैल्यू कितनी आ गई 6x², पर a की वैल्यू तो ये रही 2x² प्लस 4xy इक्वल टू 6x², 4xy इक्वल टू 4x², y इक्वल टू x। लेंथ ब्रेड तो पहले बराबर थी, हाइट भी बराबर होगी, तो प्रूफ क्या हो गया क्यूब। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन d² v अपॉन dx², 1/4 a की 0, 6x² की 2x, नेगेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमम। क्या कह रहा है बोलो, वो जस्ट फोन छोड़, क्वेश्चन बोल दे, तू ही बोल। कौन सा है 10 तो कर दिया, 11th Prove the area of right angles triangles of plane hypotenuse is नहीं, ये छोड़ दे और अगला बोल दे, 12th बोल दे, थोड़ा लंबा है, रहने दे। a wire of length 36 meter is to be cut into two 36 मीटर की वायर है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्क्वायर बना दिया और एक सर्कल बना दिया। One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? हाँ जी, 36 दे रखा है, इसका x ले लिया, y ले लिया, गिवन क्या है पेरीमीटर, क्योंकि 36 मीटर की वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 4x प्लस 2πr, तो 36 माइनस 4x अपॉन 2π इक्वल टू y। और एरिया मैक्सिमम मिनिमम करना, एरिया कितना होगा x² πr², y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई y का वैल्यू कितना 36 माइनस 4x अपॉन 2π का स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx x² की 2x होगी, चेन रूल n x 2 मिनट बैठेगा, n माइनस 1 इंटू अंदर वाले के डिफरेंशिएशन, नीचे तो 2π कांस्टेंट ही है, 36 की 0 माइनस 4x की माइनस 4, ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो गया, 2x, 2 से ये कैंसिल हो गया, -2/π
और बचा गया ये सिर्फ 36 माइनस 4x, और पहले डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 के इक्वल, तो 2x कितना हो गया 2/पाई 36 माइनस 4x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, और तुम्हारे लिए काम है अब x की वैल्यू इधर यहाँ पे डाल देना, y निकल जाएगा, और डबल डिफरेंशिएशन तुम खुद कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, इसकी तो हो जाएगी, अगर ये भी नहीं हो रही फिर तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आती।